ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है। शहरियत लेने की तैयारियां, सियासतदान तो बचा कुचा खाते और चवले मारते हैं। एक्स पर ख्वाजा आसिफ की पोस्ट ने आग लगा दी। सनसनीखेज दावे पर सरकारी अफसरान और मुतालिका इदारों का शदीद रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ अखलाकी जुर्रत पैदा करें और इन ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने लाएं। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वफाकी वज़ीर दिफा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है कि वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद चुकी है और शहरियत के हुसूल की तैयारी कर रही है। ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर रिटायरमेंट की पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीबी ब्यूरोक्रेट 4 अरब सिर्फ बेटियों की शादी में सलामी के तौर पर वसूल कर चुका है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जानिब से पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इस सनसनीखेज दावे पर सरकारी अफसरान और मुतालिका इदारों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ीर दिफा के इस बयान के बाद जंग अखबार के मुताबिक जब स्टैब्लिशमेंट डिवीजन और कौमी एहतिसाब ब्यूरो के जराये से राब्ता किया गया तो दोनों इदारों ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि इनके पास ऐसी कोई इत्तला या शवाहिद मौजूद नहीं है जो ख्वाजा आसिफ के इल्जामात की तस्दीक करें। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक सीनियर अफसर ने वाज़े किया कि इनके पास कोई रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं जो ये जाहिर करे कि ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से जायद पुर्तगाल में जायदाद खरीद चुका है या शहरियत लेने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह नैब के एक जरिए ने भी कहा कि ऐसे किसी इंकशाफ की उनके पास इत्तला नहीं है, ना ही इस नौइयत के केसेस उनके ज़ेरे तफ्तीश हैं। एक सीनियर सरकारी अफसर ने इस बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वज़ीर दिफा के अल्फाज ने सिविल ब्यूरोक्रेसी में शदीद नाराजगी पैदा की है। उनके मुताबिक इस किस्म के बयानात से अफसरान का मोराल कमजोर होता है और इदारा जाती एतमाद मुतासर होता है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के एक जरिए ने यह भी बताया कि जिस ब्यूरोक्रेट का जिक्र उस्मान बुज़दार के करीबी साथी के तौर पर किया गया है उसे पहले ही वज़ीर आज़म की मंजूरी से मुलाजमत से बरतरफ किया जा चुका है और उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। अगरचे हुकाम तस्लीम करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन के अनासर मौजूद हैं और बाज़ अफसरान ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, लेकिन इनके मुताबिक पूरे निज़ाम को बदउनवान करार देना नाइंसाफी है। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने राय दी है कि अगर वज़ीर दिफा के पास वाकई शवाहिद मौजूद हैं तो उन्हें नैब, वज़ीर आज़म या एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से रुजू करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर उंगली उठानी चाहिए। दीगर हलकों की तरफ से भी कहा गया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इखलाकी जुर्रत पैदा करें और उन अफसरान के नाम सामने लाएं जो पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद कर शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के इस मुतनाज़े बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि मुल्क के कलीदी इदारे और उनके अफसरान किस तरह से एहतिसाब और शफाफियत के तनाजुर में अपनी साख को बरकरार रख सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ख्वाजा आसिफ के पास ऐसे शवाहिद हैं तो वो बतौर जिम्मेदार शहरी और हुक्मरान सियासी जमात के रहनुमा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज क्यों नहीं करते, या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए PZ प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।